हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। टॉप 25 क्वेश्चन हम बात करेंगे द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, तो वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको पता होगा, यूनिवर्सल बुक है। ठीक है, अगर आप एचपी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप चाहे हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, जेओए के आपने फॉर्म भरे हैं, एलाइड की तैयारी कर रहे हो या फिर एचएस की तैयारी कर रहे हो, तो सभी के लिए जो है ये 25 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पार्ट है, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो कमेंट करके बताइएगा कि आगे जो है पार्ट्स लेके मैं आऊं कि ना आऊं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आंसर है, आई थिंक मैक्सिमम का ऐसा हो सकता है कि आपने पहले पढ़े हो, कुछ बिल्कुल इजी हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपने नहीं सुने हो, तो बट बहुतों के लिए ऐसे होंगे जो नहीं सुने होंगे। और साथ ही साथ क्या करेंगे, हम रिलेट करके भी क्वेश्चन पढ़ेंगे कि एक क्वेश्चन के साथ साथ कितने क्वेश्चन जो है निकल सकते हैं। ठीक है, मेन मोटिव वही है, एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको 3-4 क्वेश्चन और आ जाए। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर आपने जीके स्टडी ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो अब मैं डेली अपडेट कर रहा हूं जीके स्टडी ऐप को, तो उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। कल भी मैंने ऑल सेक्शन जीके वाले में, इंडियन जीके में 100 जो है इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन डाले थे। और इस वीडियो को भी जो है आप एचपी जीके के अंडर अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं इसकी तो आप जरूर ले लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए और डाउनलोड कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 1857 स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहां से हुई थी। ठीक है, तो मैक्सिमम को ये क्वेश्चन पता होगा, बट जिनको नहीं पता होगा उनको पता लग जाएगा। बट मैक्सिमम जो होते हैं, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस क्वेश्चन का आंसर पता होता है। साथ साथ आपको आंसर देना है, तो इसका जो सही आंसर है वो है कसौली। ठीक है, ये तो हुई बात जो आप डेली जनरली क्वेश्चन पढ़ते आते हो, अगर आपको सभी बुक्स में मिल जाएगा। तो यहां से दूसरा क्वेश्चन क्या निकलता है, देखिए कि जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो उस समय डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ शिमला कौन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और मैक्सिमम को क्या होता है कि ये क्वेश्चन पता नहीं होता कि जब जो डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ शिमला थे, ठीक है, वो उस समय कौन थे 1857 के दौरान। तो उनका नाम मैं आपको बता देता हूं, वो थे लॉर्ड विलियम हे। लॉर्ड विलियम हे, तो हे से आप याद रखिएगा क्योंकि मैक्सिमम लॉर्ड विलियम बहुत से नाम होते हैं। ठीक है, तो जो सरनेम होते हैं इनके हे वगैरह, ठीक है, तो वो आपको याद रखने हैं ताकि आपको इजीली याद रहे। तो पहले दूसरा क्वेश्चन यहां से ये निकलता है। एक और क्वेश्चन तीसरा यहां से क्या निकलता है कि कमांडर इन चीफ कौन थे उस समय 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस समय कमांडर इन चीफ कौन थे, तो वो थे हमारे जॉर्ज एनसन। ठीक है, तो ये भी आपको नाम याद रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपसे यहां पर शेयर कर रहा हूं। उसके बाद क्या था, कौन सी सेना ने था जो सबसे पहले, मतलब कौन सी बटालियन थी, कौन सी सेना थी जिसने सबसे पहले जो है विद्रोह की शुरुआत करी थी। ठीक है, तो वो की थी हमारी नसीरी सेना ने। याद रखिएगा, नसीरी सेना, जिसको गोरखा रेजिमेंट भी बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद इनका नेतृत्व किसने किया था, तो वो नेतृत्व किया था भीम सिंह ने। ठीक है, तो इस तरह से देखिए कितने क्वेश्चन यहां से निकल गए। एक क्वेश्चन तो आई थिंक सभी ने पढ़ा होगा, बट उससे दूसरा भी निकला है, तीसरा भी, चौथा भी और पांचवा भी, तो ये सभी आपको पता होने चाहिए। एक्चुअली हुआ क्या था, जब भी, जो आपको पता ही होगा, 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम था उसका इंडिया में जो शुरुआत हुई थी वो मेरठ से हुई थी। तो मेरठ की न्यूज जो पहुंची वो शिमला पहुंची। उसके बाद क्या हुआ कि नसीरी सेना ने जो किया, जो जगोत छावनी थी और वहां के खजाने पे जो था कब्जा कर लिया था भीम सिंह के नेतृत्व में। और फिर क्या है कि आगे आगे ये जो है स्वतंत्रता संग्राम बढ़ता चला गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इसी तरह से आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। तो वीडियो आप बाकी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि कुछ और चेंजेस करने हैं या फिर आगे इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। बाकी हम बात करते हैं हम नए अगले क्वेश्चन की। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में पझौता आंदोलन किसके विरुद्ध हुआ था। ठीक है, यहां पर 4 के पास ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, किसके विरुद्ध किया गया था, तो सिंपल सी आपको पता होगा कि वो जो किया गया था वो अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्या निकलता है कि पझौता आंदोलन कब हुआ था। ठीक है, वो हुआ था 1942 से 1943 के आसपास। ठीक है, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है या आपको लगता है कि मैं गलत हूं और आपको लगता है कि मुझे बिल्कुल इसका सही आंसर पता है, तो नीचे कमेंट करके उसे हाईलाइट जरूर कर दीजिए कीजिए, क्योंकि हो जाता है कई बार वीडियो बनाने के चक्कर में जो है वो थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं। तो कमेंट करके हाईलाइट जरूर कीजिए और आपका आंसर सही होगा तो मैं आपको उसको जरूर पिन कर दिया करूंगा। ठीक है, 1942 1943 के अराउंड हुआ था। ठीक है, इसके जो सचिव थे, ठीक है, एक चीज आपको ये याद रखनी है, वो थे वैद्य सूरत सिंह। ठीक है, और उनके साथ साथ कौन थे, लक्ष्मी सिंह भी इनके साथ ही थे। और एक और 2-3 नाम और हैं, मियां चुनचू, वो भी आप याद रखिएगा। ठीक है, कारण क्या था, अगर मैं आपको पझौता आंदोलन का कारण बताऊं तो क्या था कि इस दौरान क्या, जब पझौता आंदोलन हुआ था 1942 1943, इस दौरान क्या चला हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर चला हुआ था। उसी के साथ साथ जो था बंगाल में अकाल पड़ा हुआ था। तो
अनाज की जो थी बहुत सारी जरूरत थी, तो क्या किया कि जो हायर अथॉरिटीज थी उन्होंने अनाज को बाहरी रियासत में भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया और ये बोला कि बहुत कम दामों पर वो सारा अनाज जो है सरकारी खजाना मतलब सरकारी उसमें गोदामों में जमा करवा दे। तो इसके विरुद्ध जो है ये पचहत्तर किसान आंदोलन समझ लीजिए, पचहत्तर आंदोलन जो है किया गया था। ठीक है, तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा में हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, साथ साथ आपको आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है वाई.एस. परमार। ठीक है, और आई थिंक वाई.एस. परमार जी के बारे में मुझे बताने की ज्यादा कुछ जरूरत आपको है नहीं, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय भारोत्तोलन, ठीक है, वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में किस हिमाचली ने गोल्ड मेडल जीता था? यहां पर 2015 का आपसे पूछा गया है। ठीक है, कि 2015 में जो राष्ट्रीय भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग जो चैंपियनशिप थी, सीनियर चैंपियनशिप थी ये, तो उसमें किसने गोल्ड मेडल जीता था? ठीक है, तो वो जीता था हमारा विकास ठाकुर ने। विकास ठाकुर किस जिले से संबंध रखते हैं? ठीक है, ये बहुत चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो वो रखते हैं हमारे हमीरपुर से। ठीक है, और इन्होंने उस दौरान क्या है 4 मेडल जो है गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राचीन काल में व्यासपुर के नाम से किसे जाना जाता था? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कि व्यासपुर के नाम से किसे जाना जाता था। तो इसका जो सही आंसर है वो है बिलासपुर। नेक्स्ट बात करते हैं, शिंगरीला नामक पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, पर्वत शिखर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें हम सभी मिक्सअप क्वेश्चन की बात क्या करेंगे। ठीक है, 4 जिलों के आपके पास नाम दिए गए हैं। ठीक है, साथ साथ आपको आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है लाहौल स्पीति। शिंगरीला कहां पर पड़ता है? वो पड़ता है हमारा लाहौल स्पीति में। कमेंट करके बताइएगा कि इसकी हाइट कितनी है, अगर आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में रावी नदी को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, रावी नदी रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा तो आपको जरूर पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन, अगर आप जियोग्राफी पढ़ते हो सभी बुक्स में आपको मिलेगा। तो इसका जो हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है वो जाना जाता है इरावती के नाम से। ठीक है, और एक और नाम से इसको किस नाम से जाना जाता है? वैदिक नाम आपसे पूछे तो पुरुषानी से इसे जाना जाता है। 2-4 क्वेश्चन और रावी से निकल के आते हैं। सबसे पहले क्या है, उद्गम स्थान, यानी कि कहां से निकलती है रावी नदी? वो निकलती है बड़ा भंगाल से। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड हो गया कि इसकी लेंथ, टोटल प्रवाह, अगर लेंथ की बात करें या प्रवाह की बात करें तो इसका कितना है? वो है 720 किलोमीटर का। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में इसका प्रवाह कितना है, कितने में हिमाचल प्रदेश के कितने एरिया में बहती है? तो वो बहती है हमारे 158 किलोमीटर में। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और अगर बात करें ये कहां से निकलकर चंबा, ये मतलब हिमाचल से निकल के ये पंजाब में प्रवेश करती है, तो चंबा में एक जगह है खेड़ी। ठीक है, खेड़ी से निकलकर ये क्या है पंजाब में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ष 2015 में जिला स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता में नंगे पांव दौड़कर किस छात्रा ने गोल्ड मेडल जीता था? तो ये उस जब रिसेंटली हुआ था, मतलब रिसेंटली नहीं, जब उस समय हुआ था तो ये बहुत अखबार में प्रिंट भी हुआ था और बहुत सी न्यूज इसके बारे में चली थी। तो उनका नाम है बख्शो देवी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चंबा जिले के किस स्थान पर भेड़ प्रजनन केंद्र खोला गया है? ठीक है, यहां पर आपको यह बताना है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है चूड़ी। ठीक है, उसके अलावा सरोल चंबा में भी जो है वो भेड़ प्रजनन केंद्र है। उसके अलावा ज्यूरी है शिमला में, वहां पर भेड़ प्रजनन केंद्र है, सारे मैं आपको बता देता हूं। कड़छम किन्नौर में है, वहां पर भेड़ प्रजनन केंद्र है। उसके अलावा ताल है हमीरपुर में, वहां पर भेड़ प्रजनन केंद्र है। और फिर है हमारा नंगवाई मंडी में जो है भेड़ प्रजनन केंद्र है। तो ये इंपॉर्टेंट भेड़ प्रजनन केंद्र है जो कि आपको सारे इंपॉर्टेंट पता होने चाहिए। और एक क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट मैं पूछ रहा हूं, वो आप कमेंट करके बताइएगा कि एक नाद प्रकार की मिट्टी होती है। ठीक है, नाद प्रकार की मिट्टी, तो उसमें जो है कौन सी फसल उगाई जाती है? दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, नाद प्रकार की एक मिट्टी होती है जो कि हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, तो उसमें कौन सी फसल उगाई जाती है? ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं, गेहूं हो गया, ठीक है, धान हो गया, चावल हो गया, या फिर मक्का हो गया। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑप्शन भी मैंने आपको दे दिए, गेहूं, धान, चावल, और मतलब गेहूं, धान, गन्ना और मक्का। ठीक है, तो इसमें से आपको बतानी है, चावल नहीं, गन्ना और मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शिकारी देवी वन्य शरण स्थल या वन्य जीव अभ्यारण्य, कुछ भी समझ लीजिए, स्थल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है मंडी। शिकारी देवी कहां पर पड़ता है? वो पड़ता है हमारा मंडी में। और आई थिंक जो शिकारी देवी वन्य जीव अभ्यारण्य बना था वो बना था 1962 में। तो एक बार ये कंफर्म कर लीजिएगा 1962 है कि नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से कौन सी योजना हिमाचल बिजली बोर्ड द्वारा शुरू की गई है?
ठीक है, आपको इन 4 योजना में से बताना है कि कौन सा हिमाचल बिजली बोर्ड द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तो इसका जो नाम है वो है उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभ्रक कांगड़ा जिले के किस स्थान पर पाई जाती है? ठीक है, 4 आपके पास स्थान दिए गए हैं, तो वो पाई जाती है हमारे पास तांगली। ठीक है, टैंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रथम रेडियो स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो 4 जिले आपके पास दिए गए हैं, तो वो किया गया था हमारा शिमला में। और कौन सा रेडियो स्टेशन था? वो था 91.9 बिग FM रेडियो। ठीक है, रेडियो का नाम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी कहां पर स्थापित की गई है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है पालमपुर। मतलब नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी जो है वो पालमपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य कारणों से पंचायत चुनाव 2015 में वोट नहीं डाल सकने वाले देश के पहले वोटर कौन थे? तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से घुमा के दिया गया है। क्वेश्चन वैसे ये आता है कि जो मतलब देश के पहले वोटर कौन थे, ठीक है, उनका नाम आपको पता होगा। बट जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया वो है कि 2015 में स्वास्थ्य कारणों से वो वोट नहीं पाए, मतलब डाल पाए थे पंचायती चुनाव में, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम आपको पता होगा श्याम शरण नेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के आ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2015 में डॉक्टर अंबेडकर नेशनल अवार्ड मिला था? तो इसका जो सही आंसर है वो है पवन कुमार प्रेमी। ठीक है, नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की कुल आबादी का कितना प्रतिशत 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का है? ठीक है, यहां पर आपको परसेंटेज बतानी है कि कितनी परसेंटेज जो है वो 60 इयर्स के अधिक लोगों की है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 10.24%। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज होती है ये अप्रॉक्स में आपने हमेशा लिखनी है। ठीक है, जरूरी नहीं है 10.24 ही आपके पास आए, 23 भी हो सकता है। ठीक है, तो आप हमेशा अप्रॉक्स में याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में कितने लोग 100 से अधिक आयु के थे? ठीक है, तो ये भी आपको बताना है। तो यहां पर जो इसका सही आंसर है वो है 3519 जो पर्सन थे वो 2011 की जनगणना के अनुसार 100 ईयर्स की आयु से अधिक थे, मतलब अधिक थे या उतने ही थे। प्रदेश की आबादी का कुल कितने प्रतिशत भाग कामगारों में सम्मिलित है? ठीक है, यहां पर आपको परसेंटेज बतानी है कि कितना जो प्रतिशत है वो कामगार है। ठीक है, तो वो है हमारे 51.9% अप्रॉक्स में। नेक्स्ट है, प्रदेश की जनसंख्या के कुल कितने प्रतिशत परिवार खाना बनाने के लिए पारंपरिक चूल्हों का प्रयोग करते हैं? यहां पर आपको परसेंटेज बतानी है कि जो गैस को छोड़कर जो पारंपरिक चूल्हे होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वो करते हैं हमारे 49% जो लोग हैं वो पारंपरिक चूल्हों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, प्रदेश के कितने प्रतिशत लोगों को पेयजल जरूरत का मुख्य स्रोत नल है? ठीक है, कितने परसेंट जो है वो पेयजल जो पानी पीने का होता है वो नल, उसके लिए नल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वो करते हैं 43.5%। ठीक है, 43.5%। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे साक्षर जिला कौन सा है? ठीक है, हमेशा आप पहला पढ़ते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार दूसरे से रिलेटेड भी आ जाता है। तो पहला जो है वो आपको पता होगा हमीरपुर है फर्स्ट प्लेस पर। ठीक है, सेकंड जो है हमारा वो है ऊना। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट आपको 5 जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, आपको 5th तक जो है पता होनी चाहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे बता पाए इजिली। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? ठीक है, तो वो किया गया था हमारा 2013 में, 2013 में। ठीक है, सितंबर भी याद रखिएगा, कई बार सितंबर अगर आपसे सीधा आ जाए कि सितंबर 2013, नवंबर 2013। ठीक है, तो सितंबर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस पहाड़ी रियासत में आरंभ की गई थी? यहां पर रियासतें आपके पास दी गई थी और पूछा गया कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था थी, ठीक है, वो कौन सी पहाड़ी रियासत में सबसे पहले शुरू की गई थी? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है कुनिहार। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कुछ चेंजेस करने हैं या फिर इस सीरीज में क्या चेंजेस करें, कितना आगे इसको बढ़ाएं। ठीक है, और बाकी आप जीके स्टडी आपको जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे और इस पीडीएफ को भी आप उसमें पढ़ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।